रोट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें हमारी सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी होती है। अगर आप रूट चक्र पर काम करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि रूट चक्र पर काम करने से क्या होता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो रूट चक्र एक ऐसा चक्र है जो एक फाउंडेशन का काम करता है, एक नींव का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बिल्कुल एंड में होता है ये चक्र। तो हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, या कह लो कि जो मेडिटेशन करके हम अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठी करते हैं एक जगह पर, वो हमेशा रूट चक्र में ही एकत्रित होती है। मेडिटेशन के द्वारा हम उसे ऊपर उठाते हैं, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि एक तो ये रेड कलर का है और इसे बैलेंस करने के लिए लाम का उच्चारण किया जाता है, और ये हमारी लाइफ में लेकर आता है स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और फिजिकल चीज़ें जैसे कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ रिलेटेड ये चक्र होता है। अब खास बात क्या है, देखो, इस चक्र पर जब आप काम करना शुरू करते हैं, अगर आप अपना रूट चक्र बैलेंस करना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ों को नोटिस करेंगे। जब आप इस पर काम करना शुरू करते हैं तो आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो बिल्कुल सरफेस पर आ जाएंगे। आपके इस तरह के इमोशंस जो आपने बचपन से लेकर आज तक अपने अंदर दबा कर रखे थे, आप कभी रोए नहीं, आप रोना चाहते हैं, तो जैसे ही आप अपने रूट चक्र पर काम शुरू करेंगे आपको बिना बात के रोना आता रहेगा, आप रोते रहेंगे। आप अकेले बैठेंगे, आप रोते रहेंगे, क्योंकि उन इमोशंस को बाहर निकलना है अब, ठीक है। रूट चक्र पहले, जब हम चक्रों पर काम करते हैं ना, तो पहले वो साफ सफाई शुरू करता है, उसके बाद बैलेंस आता है हमारी लाइफ में, ठीक है। अगर किसी के इमोशंस ऐसे हैं कि उसको बचपन से बहुत गुस्सा आता था लेकिन वो गुस्सा दिखाता नहीं था, हमेशा गुस्सा आता था घर वालों की बातों पर या बाहर वालों की बातों पर या किसी भी चीज़ पर, उसने गुस्सा नहीं दिखाया कभी, तो जैसे ही अब आप अपने रूट चक्र पर काम करेंगे तो गुस्सा बाहर आने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। ये असर 3-4 दिन तक तो रहेगा ही, ठीक है, हो सकता है। और ये चीज़ तो पक्का ही होती है, मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ होती है कि स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर्स को दबाया जाता है हमारी सोसाइटी की वजह से। तो आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि आपकी इस चक्र पर काम करने से आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप परेशान हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन घबराने जैसा कुछ नहीं होता। जैसे ये चक्र अपनी पूरी साफ सफाई कर लेगा, फिर ये इमोशंस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। बस ये इन इमोशंस का बाहर आना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कि अब मैंने सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात करी है, ऐसा हो सकता है कि बचपन में, बचपन तो कहना सही नहीं होगा, टीन एज में आप किसी को पसंद करते हो, है ना, उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आपने उन्हें कभी बताया ना हो, या बताया भी हो तो कभी अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से ना उन्हें बताई हो, है ना। जब आप इस चक्र पर काम करेंगे ना, आपके जहन में वो इंसान भी आ सकता है सडनली, हो सकता है बहुत सालों से आपने उसे याद ना किया हो, आपने उसे देखा ना हो। तो इस तरह के जो लोग जिनकी तरफ आपने कभी अपनी लाइफ में अट्रैक्टेड महसूस किया था, स्पेशली सेक्सुअली आपने उनकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस किया था, तो रूट चक्र पर काम करने से आपके जहन में वो लोग फिर से घूमने लगेंगे। परेशान नहीं होना इस चीज़ से, ये 3-4 दिन का प्रोसेस है। जब आप इस चक्र पर काम करेंगे, चक्र की पूरी साफ सफाई, क्लिनजिंग हो जाएगी, फिर ये धीरे धीरे इमोशंस शांत होने लगेंगे और फिर आप बैलेंस में आने लगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जब आप अपने रूट चक्र पर काम करते हैं ना, एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, आपका काम करने का मन नहीं करता, मतलब मन भी करता है लेकिन बॉडी बोलती है छोड़ क्या करना है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार कि आप बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं कि मैं साफ़ सफाई करूँगा घर की, है ना, या मैं सजावट करूँगा अपने घर की, या मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन अब फिर आपकी बॉडी बोलती है छोड़ यार कल करेंगे। तो फिर जब आप अपने रूट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना, आप पहले दिन से ही रिजल्ट देखेंगे। आप उठ के खुद काम करेंगे, आपके मन में ये आएगा ही नहीं कि मैं काम को टाल दूँ। अगर आपको काम को टालने की आदत है तो अपने रूट चक्र पर काम करने की कोशिश करें, ठीक है, ये ज़रूर करें। और इसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। कुछ लोग रेड कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मंत्र, स्पेशली इसका बीज मंत्र लम का उच्चारण करते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने करी है अपनी लाइफ में वो है ये एसेंशियल ऑयल,
ठीक है। ये इसके ब्रांड तो नहीं दिखा सकते हैं, वो पता नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, मुझे नहीं पता। इस तरह के इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, अलग अलग चक्र के लिए मिलते हैं, ठीक है। आप किसी बेहतर किसी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक करके चक्रों पर काम करना है, सब पर इकट्ठे नहीं करना है, वरना आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाएंगे अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। आपको रोज सुबह उठकर कम से कम 3 दिन तक आपको एक चक्र पर काम करना है। आपको अपने रूट चक्र पर इस एसेंशियल ऑयल को लगाना है, किसी ऑयल में मिक्स करके। स्पेशली अगर आप कोकोनट ऑयल में इसे इस्तेमाल करते हैं, डिल्यूट करके लगाएंगे। लगाना कहाँ है, अगर आप इसे फ्रंट पे लगाना चाहते हैं तो जहाँ पर आपकी लोअर बेली ख़त्म होती है उसके थोड़ा सा नीचे लगाएं, कोकोनट ऑयल में मिक्स करके, बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। अगर आप बैक पे लगाना चाहते हैं तो जहाँ पर आपकी टेल बोन होती है, रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ पर लगा सकते हैं, थोड़े से एरिया पे, ठीक है। ये आपको, इसे आप अपनी यहाँ कलाइयों पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यूँ करके स्मेल भी करें ताकि आपके सबकॉन्शियस में इसकी जो खुशबू है वो बैठ जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप नोटिस करना, आपको अवेयर रहना है। ये नहीं कि लगा लियो और बात खत्म, नहीं, आपको अवेयर रहना है। आप नोटिस करेंगे अपने अंदर चेंजेस, नोटिस करेंगे अगर आपने जिस तरह के भी इमोशंस आपने दबा कर रखे हैं बचपन से अपने अंदर, वो सरफेस पर आने लगेंगे। गुस्सा हो सकता है, इमोशन, सेक्सुअल डिज़ायर्स, किसी और तरह के डिज़ायर्स, कुछ भी। तो परेशान नहीं होना है, शांत रहना है, खुद को किसी काम में लगा लेना, ठीक है। तो 3-4 दिन का जब जो ये प्रोसेस है, जैसे ही आपकी क्लिनजिंग होगी फिर आप धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे, ठीक है। 3 दिन के बाद आपको नेक्स्ट चक्र पर काम करना है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो जैसे जैसे आप इन सारे चक्रों को एक एक करके बैलेंस करते जाएंगे, इनकी क्लिनजिंग करते जाएंगे, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, आपकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना।